Hello students, today we are going to discuss about silk. पिछले दिनों हम लोगों ने ऊल के विषय में पढ़ा। आज हम लोग सिल्क के विषय में देखते हैं। तो सिल्क, जैसा कि नेचुरल सिल्क की बात होती है, सिल्क इज ऑल्सो फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। ये नेचुरल फाइबर्स है और रेशम हिंदी में इसे कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो सिल्क है ये काइंड ऑफ इंसेक्ट का है, जस्ट लाइक बटरफ्लाई। और इसकी शुरुआत सबसे पहले चाइना में हुई थी प्रोडक्शन को रिलेटेड। उसके बाद इंडिया भी इसका मस्ट एक्सपोर्ट करने वाला भी कम है। यहाँ भी प्रोडक्शन इसका ज़्यादा होता है, हिंदुस्तान में भी। और इससे जो क्लोथ्स बनते हैं वो काफ़ी महंगे भी होते हैं, कॉस्टली होती है, जिसकी इसकी अपनी क्वालिटी है। लस्चरस है, सॉफ्टनेस है, स्मूथनेस है, इसकी क्वालिटी है। तो टुडे व्हाट इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ? तो एक बहुत बड़े पैमाने पर नाम सुना होगा सेरिकल्चर का। तो व्हाट इज सेरिकल्चर? जैसा कि आई हैव प्लॉट a chart to explain the interesting dramatic change of silk moth. तो जैसे कि सेरिकल्चर, द rearing and management of the silk moth for obtaining silk is called sericulture. कैसे सिल्क गिविंग इंसेक्ट को पाला पोसा जाए, उसे कैसे उसकी बड़े पैमाने पर उसको रखा जाए व्यवसाय करने के लिए। तो ये सारी चीजों को एक संदर्भ में हम लोग अध्ययन करते हैं, कैसे रखा जाए, रख रखाव कैसे हो और उसका पोषण कैसे हो, न्यूट्रिशन उसे कैसे प्रोवाइड की जाए। इन सारी चीजों को एक साथ रखने को ही सेरिकल्चर कहते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ बहुत मात्रा में एग्स ले करते हैं ऑन द मलबेरी ट्रीज। मलबेरी लिप्स, स्मॉल प्लांट्स आर नोन एज मलबेरी ट्रीज। और उसके पत्तों पर एग लेइंग होता है बड़ी मात्रा में, 400 से 500 के आसपास अप्रोक्सीमेटली। तो एग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्क मॉथ लेज एग्स ऑन मलबेरी लिप्स ऑन लार्ज स्केल एंड आफ्टर सम टाइम द फीमेल सिल्क मॉथ जैसे एग्स को देती है उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द इंटरेस्टिंग मैटर। After egg laying, female silk moth dies. The female silk moth lays eggs on the leaves of a tree that is called mulberry tree. जैसा कि मैंने कहा, the eggs hatch to form worm-like larvae. The larvae of silk are called caterpillars or silkworms. जैसे hatching होता है eggs का, लार्वे बनते हैं और इस लार्वे को ही कैटरपिलर या सिल्क वर्म कहते हैं। और बात इंटरेस्टिंग है कि दिस इज द एक्चुअल पोजीशन वेयर वी गेट सिल्क। ओके, आफ्टर सम टाइम वी विल टॉक अबाउट दिस मैटर। तो अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन द सिल्क वर्म इज रेडी टू इंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट कॉल्ड प्यूपा। This is here so many different types of materials will be secreted around the pudor, makes hard cells. Hard cells first of all बनता है, silkworm से secretes outer covering of pupa. The silky covering spun by the silkworm of silk moth is called cocoons. कोकुन्स के अंदर प्यूपा सिल्कवर्म
के रूप में अपने आप को वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है, अमाउंट ऑफ नंबर ज्यादा संख्या में। नेक्स्ट हमारा स्टेज आता है व्हेन द प्यूपा डेवलप्स फुल्ली टू फॉर्म एन एडल्ट सिल्क मॉथ, देन द कोकून स्प्लिट्स। कोकून स्प्लिट हो जाता है, फट जाता है, अप एंड ए ब्यूटीफुल सिल्क मॉथ कम्स आउट, और एक सिल्क मॉथ पुनः आ जाता है। तो शुरुआत हुई थी सिल्क मॉथ से, फिर सिल्क मॉथ तक आ गए। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। ओके, एक से शुरू हुई थी और फिर ये सिल्क मॉथ। एडल्ट सिल्क मॉथ का इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, तो ये थोड़ा सा डाइवर्सली और कंट्रोवर्सली इसका डेवलपमेंट है, लाइफ हिस्ट्री है, लेकिन एक्चुअल वी कैन गेट सिल्क फ्रॉम लार्वे, that is called caterpillar and silkworms. So this is the, in shortly, this is the domestic stages of silk moth. और ये बात अलग है कि बहुत तरह के केवल सिल्क मॉथ से ही हम लोग सिल्क प्राप्त नहीं करते हैं, और भी कई तरह के इंसेक्ट्स हैं, जैसे स्टारफिश है, एज पर योर बुक दिस इज गिवन, सिल्वर फिश, सॉरी, माई फ्लाइज है। ये these are the some insects by which we can get silk. Or in our nature so many different types of silks are available by naturally, that is types of silk.